सागर में विहारत जैन साधु संतों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की है। ज्ञापन में हाल ही में आरिका माताजी के साथ हुई दुखद सड़क दुर्घटना और 2 माताजी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश कर रहे हैं? तो आइए प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल में, जहां मिलती है CBSE पैटर्न पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। समाज ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। वहीं जैन समाज का कहना है कि उपलब्ध वीडियो और तथ्यों से मामला केवल सामान्य दुर्घटना नहीं लगता, इसलिए सिट या न्यायिक जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही घटना से जुड़े सभी CCTV और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि जैन साधु संत निहत थे, अहिंसक और पैदल विहार करने वाले तपस्वी होते हैं। वे किसी भी प्रकार की सुरक्षा या सुविधाओं का उपयोग नहीं करते, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। बता दें, समाज ने संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने, विहार मार्गों पर पुलिस सहयोग, ट्रैफिक नियंत्रण, चेतावनी संकेतक और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था की मांग की। साथ ही राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति और संत सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन बनाए जाने की भी अपील की गई है। साधु संत बहुत धर्म प्रभावना करते हैं, खाने पीने का उनकी बहुत रहता है और आपकी सुरक्षा में, आपकी सुरक्षा में आवाजान उनका होवे और दुर्घटना न होवे। जैसा कि हम सभी को विदित है, 20 मई 2026 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जैन समाज की 2 आरिका रत्नों की सड़क दुर्घटना में असामयिक समाधि हो गई, जिससे समूची जैन समाज में रोष व्याप्त है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति आक्रोशित है और केवल जैन समाज ही नहीं वरन सभी सनातन धर्म का व्यक्ति इस घटना से आक्रोशित है। आज उसी घटना की एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच को लेकर सभी समाज के लोगों ने आज सागर के सिटी कोतवाली आकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि रीवा दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और उसमें दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, क्योंकि प्रथम दृष्टया वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है यह दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हत्या है। तो हम सभी की एक मांग है कि साधु संतों के हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। समस्त हिंदू संगठन, सिख समुदाय, सिंधी समाज, समस्त जितने भी समाज हैं हमारे समस्त इसमें सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि हम सब हैं तो एक ही, सब क्षत्रिय वंशज हैं, सब एक हैं और हम सब की मांग सिर्फ इतनी है कि जो भी साधु संत कोई भी हो, जो पग चलते हैं या जैसे भी चलते हैं, हर साधु की सुरक्षा की व्यवस्था सरकार की रहना चाहिए, क्योंकि साधु हमारे और आपके नहीं है, साधु तो सबके हैं, वो तो आम जनता के हैं, वो मतलब उनको तो ये मोह माया कुछ है नहीं साधु संत के लिए। तो साधु संत हम सबके हैं, तो हम सबकी जवाबदारी बनती है और हमने सबने सरकार से मांग की है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। यह जो घटना हुई है, ये जो राशिद अली द्वारा जो घटना की गई है, एक सोची समझी साजिश है। हमने ऐसा सुना है किसी चैनल के माध्यम से हमें जानकारी लगी है कि उसने 3 दिन रैकी की है। 3 दिन रैकी करने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद वो सीधा निकल गया। तो एक सोची समझी आतंकवादी साजिश है, इसकी CBI जांच होना चाहिए। यदि उसने ये कहा है कि हम कहीं से आ रहे हैं, तो टोल टैक्स के हर नाके पर उसकी गाड़ी की अपन तस्वीर देख सकते हैं, पता चल जाएगा कि कितने दिन से कहाँ था, पूरी जानकारी लग जाएगी। CBI जांच की मांग करते हैं और फांसी की सजा के लिए हम सभी उसकी मांग करते हैं कि उसको फांसी होना चाहिए, क्योंकि जैसा पप्पू तिवारी जी ने कहा, आतंकवादियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और सबसे मेन चीज़ ये है कि ऐसी घटनाएं करने वाले एक ही समुदाय के लोग क्यों होते हैं। ये सोचने की बात है। आपसे और हमसे कोई ऐसी घटना नहीं होती। ऐसी घटना करने वाले जो जानबूझ के घटना कर रहे हैं उन्हीं ने तो की है, कौन करता है। इसमें जो साधुओं के साथ एक्सीडेंट हो रहे हैं, जानबूझ के साधुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ आज की रैली आयोजित की गई है और ये रैली पूरे देश में एक साथ चल रही है।
अकेले सागर में नहीं पूरे देश में चल रही है। और उद्देश्य ये है कि शासन साधुओं के व्यवहार में सहयोग करे ताकि ये दुर्घटनाएं ना हो। क्या नाम है आपका? महेश जलेरा वाले। जैन समाज के ऊपर प्रहार नहीं है, ये सनातन के ऊपर प्रहार है। हमारे देश में जिस प्रकार की ये घटनाएं बढ़ रही हैं, पूरे कहीं ना कहीं सनातन को खंडित करने का काम इस प्रकार से किया जा रहा है और हम सभी संगठन एकजुट होकर इस प्रकार की घटनाओं की घोर निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री महोदय से ये मांग करते हैं कि इनको जल्द से जल्द इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। रीवा में हुई योजनाबद्ध तरीके से जो घटना हुई है इसको सनातन संस्कृति के खिलाफ ये मामला लग रहा है और इसमें नृशंस हत्या का मामला ये ज्ञात हो रहा है। इसके खिलाफ जैन समाज और अन्य सभी सनातन समाजों ने आज देश भर में सभी सक्षम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से, ताकि इस घटना के खिलाफ उच्च स्तरीय जाँच हो एवं आने वाले समय जितने भी साधु संत है, जितने भी समाज जन है, साधु जन है, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए। प्रश्न है कि पूरे देश में हर जगह सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य है कि जैन साधुओं को जो कि पदविहारी हैं उनके ऊपर उनके पास में कोई भी सामान नहीं होता, कोई भी सामग्री नहीं होती, सिर्फ एक कमंडल और पिच्छी होती है। इसके अलावा उनका कोई भी आवश्यक सामान नहीं होता है। ऐसे साधु जो कि पद विहार करते हैं, सुबह जंगल व्यवस्था के लिए भी वो जाते हैं, उसमें भी पद विहार करते हैं। इन सब चीज़ों में शासन प्रशासन का सहयोग और आवश्यक सुरक्षा आवश्यक होती है। न सिर्फ जैन साधु, जितने भी साधुगण हैं और अन्य देशों के मुताबिक जो कि विकसित देशों में ये पाया गया है कि जो भी पदविहारी होते हैं, सड़क पर चलने वाले होते हैं, उनके लिए शासन विशेष सुरक्षा बनाती है, विशेष नियम बना के रखी है। मैंने अमेरिका में देखा, यदि पदविहार करता हुआ कोई व्यक्ति सड़क पार कर रहा है तो सामने से आने वाले कार, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर रुक जाते हैं। तो हम भी यही मांग करते हैं शासन से कि ऐसे नियम बनाए जाएं कि पद विहारियों को सुरक्षा प्रदान हो और इस प्रकार से हम लोग सभी सुरक्षित रह सकेंगे। समाज के इस ज्ञापन में शिवसेना संगठन भी शामिल है, सभी हिंदू संगठन और सनातनी शामिल हैं। जो रीवा की घटना है ये सोची समझी साजिश है। जो राशिद अली है इसके तार पाकिस्तान से और आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं। आपके चैनल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी मांग है कि राशिद अली को फांसी की सज़ा दी जाना चाहिए और देश भर में जो विचरण कर रहे हमारे साधु संत हों, चाहे जैन साधु साध्वी हों, चाहे सनातन समाज के संत हों, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार को लेना चाहिए। अगर साधु सुरक्षित नहीं रहे तो भारत की सरकार भी सुरक्षित नहीं रहेगी। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। रीवा की घटना चिंतन करने वाली, मनन करने वाली एक आतंकवादी घटना सोची समझी साजिश के तहत है। राशिद अली के लिए आज पूरा जैन समाज, पूरे हिंदू समाज के सभी संगठन, सनातन प्रेमी यहाँ पर ज्ञापन देने आए और मांग की है कि सीबीआई जांच के साथ राशिद अली को फांसी की सजा मिलने चाहिए। मैं सभी लोग महासमिति के महिलाएं और पुरुष सभी आए हैं, लेकिन हम लोगों का एक ही आप लोगों के साथ मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे जो साधु संत हैं सारे विहार करते हैं, लेकिन उनके लिए प्रशासन का कोई साथ नहीं रहता है। मेरी 2 माताजी हैं जो अभी कम से कम 20 साल तक और सभी लोगों का उद्धार करती, लेकिन क्या हुआ 40 साल की उम्र में वो दोनों माताजी चली गई हैं। किस कारण? सिर्फ प्रशासन के कारण। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना महासमिति की पूरी टीम का यही कहना है कि बस कम से कम मेरे साधुओं के लिए प्रशासन के द्वारा साथ मिले। हमें अपने गुरुओं की सुरक्षा चाहिए है और हमें उनके लिए अलग से रास्ता चाहिए कि जहाँ कोई भी एक्सीडेंट ना हो सके, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हमें सुरक्षा मंत्री जी से
चाहिए और हर जगह यही बोलेंगी कि ये वाहन वाली रास्ते से उनको बिल्कुल अलग रखा जाए, तो ना दुर्घटना होगी ना कोई प्रॉब्लम होगी। क्या नाम है? और ये जानबूझ के ये घटना हुई है, वो तो पहले ही से उन्हें डिसाइड करके रखा था, नहीं तो एक बार 2 बार 3 बार में जाके उनको टक्कर मारा है। तो ऐसी घटनाओं से मैं दूर रखना है अपने गुरुओं को। दुखद घटना है जिससे हम सभी लोग बहुत आक्रोशित हैं। ऐसा होता नहीं है। जो उनका एक्सीडेंट हुआ है, लगता है किसी ने जानबूझकर उन्हें मारा है। साधु संतों को वो पैदल चलते हैं, अहिंसक है, त्यागी हैं, वो किसी से नहीं बोलते, तो भी वो किनारे से जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट कर दिया, तत्काल खत्म हो गए। ऐसा कौन सा दुश्मन है? तो उसके लिए पकड़ना होगा और कड़ी से कड़ी सजा देना। दूसरे साधु संतों को पुलिस व्यवस्था, रोड व्यवस्था, सभी जगह कहाँ कैसे समाज को जाए, ऐसे विभिन्न व्यवस्थाओं की सुविधा मुझे पुलिस हमेशा साथ में ज्ञापन सौंपा गया। क्या नाम है आपका? मैं शकुंतला जैन, केंद्रीय अध्यक्ष भारतवर्ष की। मैंने पूरे भारतवर्ष में सब प्रांतों में अपना लेटर भेजा है, मुख्यमंत्री तक को लेटर दिया है ईमेल से, ये कार्य किया है। और सब महिलाएं, महाराज जी को उसमें तो है, समाज के साथ हैं, हम भी समाज के साथ हैं, लेकिन परिषद की तरफ से भी ज्ञापन दिया गया और कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी हम लोग एक्शन लेंगे। हाल ही में रीवा में जैन साधु की हुई सड़क दुर्घटना और इसकी जांच को लेकर सभी संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन के जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स पे उच्च अधिकारियों को जो ज्ञापन संबोधित है प्रेषित किया जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश कर रहे हैं? तो आइए प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल में, जहां मिलती है CBSE पैटर्न पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और यहाँ नर्सरी से 8वीं कक्षा तक प्रवेश प्रारंभ भी हो गए हैं। इसके साथ ही अनुभवी शिक्षक, नियमित प्रतियोगिताएं, खेलकूद और अन्य गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करती है और स्कूल की बस सुविधा बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करती है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल, हमारा पता है जैसिनगर मेन रोड पर स्थित ग्राम बादौआ, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9201479212। इसके अलावा @319181400। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।